Hello friends, welcome once again. Now I told you in the previous couple of videos that if you want to make a tall building, you have to have a strong foundation. In the same way, you have a lofty aspiration to become a military officer, Army, Navy, Air Force. It's a big aim, this is a big goal, and you need to build it on a strong foundation. And as per the communication by Commandant, ex-Commandant Selection Center South, the clearance rate in the SSB is simply 3.6, which is extremely low. So somewhere your preparation or the means adapted to achieve this aim has to be of extremely high order so that you fall into this 3.6 category. सो एक भेड़ चाल वाला अप्रोच से नहीं चलेगा. तो एक बड़ा सिंपल सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने इस 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर को अचीव करने के लिए, अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या रास्ता अपना रहे हो. मतलब आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि आपको 4 लेवल पे, 4 स्तर पर डेवलप करना है. वो है आपका फिजिकल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, द वैल्यू डायमेंशन. तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या तरीका अपना रहे हो. और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्वामी विवेकानंद की, जो मैंने एक बुक के बारे में रेफ़र किया था. इफ़ यू रिमेंबर, दिस वाज द बुक दैट आई वाज रेफरिंग. और ये वॉल्यूम 2 है. इस तरह के इनके 9 वॉल्यूम है. पिछली बार मैंने 10 बोल दिया था. 9 वॉल्यूम है. तो वर्क एंड इट्स सीक्रेट वॉल्यूम 2 में विवेकानंदा जी ने एक लेक्चर डिलीवर किया था लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 4 जनवरी 1900 में. बहुत है ना, यू कैन सी टुडे इज 2020. सो उन्होंने क्या बोला है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन आई हैव लर्नड इन माई लाइफ इज टू पे एज मच अटेंशन टू द मीन्स of work as to its end, and it appears to me that all the secret of success is there, that is to pay as much as attention to the means as to the end. बहुत सिंपल सा भाषा में है. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया है तो मैं इसको बोलूँगा नहीं. इन्होंने क्या बोला है कि गोल को पाने के लिए आपको गोल को जिस शिद्दत से आप पाना चाहते हो, उतनी ही शिद्दत से उस गोल को पाने का जो रास्ता है उसमें भी अपना कॉन्सेंट्रेशन को लगाना पड़ेगा. लास्ट लाइन को मैं बताता हूँ. द सीक्रेट ऑफ ऑल सक्सेस देयरफॉर इज टू पे एज मच अटेंशन टू द मीन एज टू द एंड. तो इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड. और वो जो राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू में दिस आई हैव कवर्ड. सो आई एम श्योर यू वुड हैव सीन दैट. इफ नॉट आई विल पुट इट इन द आई बटन और आप उसको जरूर देख सकते हो. नाउ टुडे इन दिस पार्ट आई विल टेक portion called participation and contribution. खासकर this term participation and contribution is relevant in the GTO में because वहाँ पे आता है, but actually this is applicable across in all 3 testing, that is psychological test, GTO and interview. but ये GTO में खास इस term को use किया जाता है by GTO. I was myself a GTO. तो हम देखते हैं कि participation and contribution का क्या difference है, and आप लोगों का जो तैयारी है, जो means adopted है, उसमें आपने ये चेक करना है कि आप इस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हो या सिर्फ पार्टिसिपेशन करके रह जाते हो. तो इसे समझने के लिए आपको मैं बेसिक छोटा सा एक ओरिएंटेशन दे दूं. जो लोगों ने आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड जीटीओ में देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस. इन केस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको पता है, आई कॉल इट अ नॉन इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरवेंशन टेस्ट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोजेक्टिव टेक्निक. प्रोजेक्टिव टेक्निक जो आपके अंदर है वो बाहर प्रोजेक्ट हो जाएगा. इट इज़ लाइक इफ़ यू स्क्वीज ए संतरा, तो संतरे के अंदर जो भी जूस होगा बाहर हो जाएगा. अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो बाहर. सो डू यू हैव इट इन यू इज अ स्क्वीजिंग and then the OLQs getting revealed, ना कि sprinkling of OLQ. Then I told you it's a projective technique, non-interactive and non-intervention. Neither you interact with the candidates nor you interact with the psychologist. And once the psychologist is carrying out the assessment, she is also not interacting with you and seeking any clarification. Whatever you have written, she takes it as the truth. So it is your responsibility to bring clarity in your communication. अगर आपको अपना communication clear नहीं है तो communication will not be clear to the person who reads it, that's the psychologist. So it is your responsibility to bring communication में clarity. And that will only happen when you bring clarity in your inner communication. Only then the external communication will be clear to the person who reads it. So that's important. Second, I told you psychological test, it is individuals are being tested in isolation. इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा because already I have conveyed in the various gap analysis classes. The individual is being tested in isolation. मतलब इसमें आपको दूसरों के एक्सटर्नल प्रभाव से काट करके आपका इंडिविजुअल का टेस्टिंग, मतलब आपकी मानसा की क्वालिटी
पूरा का पूरा बाहर आता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स. सो व्हाट दीज बॉयज आर डूइंग, इट विल नॉट अफेक्ट you. The psychologist will not affect you. You're free to do whatever you want. Next is, in this psychological test, purely your internal communication gets manifested. जो भी आप अंदर सोच रहे हो, that, and उसको सोचने के लिए ट्रिगर है आपका स्टिमुलस. So between the stimulus and the response, you have the freedom of choice. So you already know, and the presence of others don't affect it. This is in case of क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट. वेयर एज इन केस ऑफ GTO, मैंने आपको बोला कि GTO अनलाइक इन दी psychological test where your testing is in isolation, in case of GTO, here the testing is of the individual but it is in context of a group. क्या बोला, दोबारा बोला कि unlike in the static pattern which was being tested in psychological test, in this GTO your dynamic pattern of behavior is being tested. इसके बारे में मैं पहले भी गैप एनालिसिस वर्कशॉप में बहुत वीडियोस में आपको बताया हुआ है. तो इसमें others will influence you and you will influence others. In fact, the GTO is also partially intervening and interacting with the candidates during the course of the conduct of the task. Now, so in the basics of group testing में अगर बोला जाए तो group testing attempts to evaluate individual in context of a group. So group testing क्या कर रहा है? It attempts to evaluate an individual in context of a group. तो आपका ग्रुप में परफॉर्म करने की फंक्शनल कैपेसिटी को चेक करता है. सो इट इज़ टू डिटरमाइन अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू फंक्शन इन ए ग्रुप. सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू फंक्शन इन ए ग्रुप. सो देख लो आपकी काबिलियत, तो आपको अपने आप को इस कदर बिल्ड करना है कि आप जो है ग्रुप में परफॉर्म कर पाओ. एंड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स फंक्शनल कैपेसिटी टू असर्टेन कैंडिडेट्स एक्चुअल और द प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस एंड द पोटेंशियल लेवल, कि ट्रेनिंग के बाद क्या उस ऑफिसर कैडर के लेवल पे रिक्वायरमेंट पे आ सकता है. अगर आ सकता है, यू आर ट्रेनेबल एंड यू विल बी रिकमेंडेड. सो दे आर टेस्टिंग योर सूटेबिलिटी फॉर द आर्म फोर्सेस बाय पुटिंग यू इन द ग्रुप and to see your functional ability to function in a group and to ascertain what is the present level and what is the potential to grow after training. And if that growth is acceptable as per the standard, you will get recommended. नहीं तो उड़ा देगा. तो आपको ये पता है. So this is static pattern of personality. आपको difference समझ में आ गया. Static pattern psychological test and dynamic pattern in GTO. Okay, and next is it is observational technique. वहाँ पे क्या था? Projective. Partial interactive and partial intervention is possible by GTO here. In fact, it is totally interactive and intervention by candidates. आपस में 100% आपका interaction है ग्रुप में, and GTO whenever required partial. So there it was absolutely zero interaction. Individual is tested in a group. So individual is tested in a group. तो आपको individually अगर आपने recommend होना है, you have to improve. Next is group dynamics influence behaviors. That's why यहाँ पे fish market बन जाता है, गदर हो जाता है. And because dynamic group dynamics होता है, तो others behavior has a strong influence on you. Either it will be a constructive influence or a destructive influence. So that's it. Now, the three things that GTO is looking in a candidate by putting you in the group is your role in the group. I call it ट्रेन में इंजन भी होते हैं, डब्बे भी. अब आप देख लो आपको इंजन बनना है, डब्बा बनना है, तो आपको ये देखना है कि द मेथड बाय विच यू प्रिपेयरिंग, क्या आपको कहीं आवाज़ करने वाला डब्बा तो नहीं बन रहा या एक्चुअली इंजन हो. सेकेंड इज विथ वॉट कंसिस्टेंसी यू आर डूइंग, फ्रीक्वेंसी. एंड लास्ट इज हाउ इफेक्टिव आर यू इन द ग्रुप. नाउ ग्रुप इफेक्टिवनेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया. इसमें ये जो वर्ड है पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस कम्स बिकॉज देयर आर डिफरेंट levels of contribution. One is physical contribution, intellectual contribution, emotional contribution and value. तो ये चारों लेवल पे जब करोगे then you are actually contributing. या फिर आप ऊपर सतह पे करोगे, फट्टा लेके भागोगे, ये सब करोगे, तो फिर पार्टिसिपेशन में हो जाता. तो दैट आई थिंक आई ऑलरेडी. Now to explain what is this group effectiveness and what is this participation and contribution and the definition of group effectiveness. Now group effectiveness का definition है, it is the candidate's total integrated sum of a candidate's contribution. देखो क्या बोल रहा है, integrated sum, not differentiated. And what all are the integration, वो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कि ये integrated word क्यों लिखा है. तो आपको अपने अंदर ये capacity develop करना है so that you are able to contribute at all those levels that makes it integrated sum of candidates contribution. So the total integrated sum of candidate contribution दो स्तर पर towards the group members, that is your social intelligence या your social skills, and next is towards the task, this is your intellectual skills कि आपका
टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको समझाने के लिए आई विल शो यू लिटिल वीडियो। आई हैव शोन इट बिफोर ऑल्सो इन द फ्री गैप एनालिसिस वर्कशॉप एल्सवेयर ऑल्सो, सो आई रिक्वेस्ट यू कैन वॉच दिस। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे देयर इज़ अ पर्सन और ये बंदे के साथ देखो यहाँ पे दो छोटे डॉग के बच्चे, एक ये ब्लैकी है और ये ब्राउनी है। नाउ दिस पर्सन, लेट अस टेक दिस पर्सन इज द GTO and these two dogs, Blackie and Brownie, are the candidates, and the GTO will now give them a task, and let us see how the Blackie and Brownie participate in the task, and based on that we will try to understand the definition group effectiveness, that is the total integrated sum of the candidates towards the group members and towards the task। और आप मुझे बताना कि who participated at the physical level and who contributed in a manner that the task got completed, और इन दोनों की सोच कैसी होगी। आप इन दोनों डॉगियों को देखना, छोटे छोटे डॉगी है, इनकी सोच को समझना। जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट जो है आपके हीरो ऑब्लिक हीरोइन को TAT में देखता है और उनके बिहेवियर से आपके मानसा को समझता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है GTO, एंड GTO की तरह ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे whatever they did, good or bad, उसके पीछे उनकी सोच क्या होगी, and that is what is interpreted and correlated with the OLQs। अगर वो OLQ से मैच होता है तो आप रेकमेंड हो जाएगा, नहीं तो आपको उड़ा दिया जाएगा। So let us watch Blackie and Brownie and this man, consider him as the GTO। ध्यान से सुनना और जरूर पड़ा तो उसको रिवाइंड करके दोबारा एक बार देख लेना। So GTO is going to give them the task। So this is the task, ball पानी में गिर गया। Now this is analysis of the problem, structure analysis, this is problem analysis, what led to the situation। Blackie initiative लेता है लेकिन अंदर नहीं जाता, क्यों नहीं जा रहा वो आप मुझे बताना। ब्राउनी आता है और एकदम जंप मार रहा, Blackie ऊपर जा रहा है एंड ब्राउनी इज स्विमिंग। Blackie ऊपर से चिल्ला रहा होगा, कम ऑन जेंटलमैन वी कैन डू इट, टाइम इज रनिंग आउट, लेट्स मेक कैंटिलीवर। Blackie वापस भाग रहा है, वाई ही इज कमिंग बैक, और ब्राउनी बॉल को लेके बाहर आ रहा है। अब देखो Blackie क्या कर रहा है, लेट्स कोऑपरेट। Blackie बॉल लेके GTO की तरफ भाग रहा है और ब्राउनी धीरे धीरे पानी से निकल के, और टास्क को कंप्लीट किया Blackie ने और ब्राउनी पीछे पीछे गिला होके आया। सो दिस वॉज अ स्मॉल लिटिल वीडियो, आई एम श्योर आपने ये पहले भी देखा होगा, मैंने इसको पहले भी दिखाया। इट्स अ वेरी पावरफुल वीडियो टू अंडरस्टैंड कि Blackie और ब्राउनी में क्या डिफरेंस है। Blackie ने चटकी मारा है और GTO में बहुत सारे लड़के लड़कियों को, खासकर कोचिंग करने के बाद आप इस तरह से बिहेव करते हो, यू बिकम Blackie ने क्या किया, चटकी मारा, सारा काम ब्राउनी ने किया, पानी में वो उतरा, Blackie पानी में नहीं उतर पाया बिकॉज उसको पानी से डर था, करेज प्रॉब्लम था। लेकिन एंड में जाके Blackie ने अपना कमीनापन दिखा दिया और ब्राउनी के मुंह से बॉल लेके अपना चला गया, क्योंकि किसी ने उसको बोल दिया कि जो बॉल लेके जाएगा वो लीडर, जो GP में ग्रुप सोल्यूशन देगा वो लीडर, जो लोड दूसरों से उठवाएगा वो लीडर, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर लीडर। तो ये Blackie का गलत सोच था जो आपने इस वीडियो में देखा। और ब्राउनी ने क्या किया, ब्राउनी को भी प्रॉब्लम वही था, बोथ ऑफ देम एनालाइज। Blackie ने इनिशिएटिव लिया लेकिन वो इनिशिएटिव सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं सस्टेन कर पाया? बिकॉज वो पानी के अंदर कूद नहीं पाया, बिकॉज उसके बाद डू यू हैव इट इन यू वो था ही नहीं। ब्राउनी आया, चुपचाप कूद गया, और जब ब्राउनी पानी में कूद रहा था तो Blackie उसको लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, वी कैन डू इट बकवास कर रहा था। एंड जब Blackie ने देखा कि ब्राउनी अभी वापस आ रहा, वो उसके मुंह से छीन के लेके आ गया। ग्रुप सोल्यूशन उसने दिया। अगर आप बताओ, अगर आप में GT हो तो किसको सेलेक्ट करोगे, Blackie और ब्राउनी? आई थिंक जवाब आपको पता है। Now this is the way you are observed in the GTO, और आपके बिहेवियर को देख के हम पता चल जाता है कि ये Blackie एक्शन है, ब्राउनी एक्शन। आपको आइडिया कुछ नहीं है लेकिन आप Blackie की तरह चिल्लाते, लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, वी कैन डू इट, लेट्स गिव हिम ए चांस। दे हैव एब्सोल्युटली नो मीनिंग। सो ग्रुप इफेक्टिवनेस का आपने डेफिनेशन देखा है, इट इज योर एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोशल, टू द ग्रुप एंड टू द टास्क। नाउ यू कैन सी द वे Blackie did and you can see the way Brownie did. Now you have to see in your preparation for SSB, कहीं आप Blackie तो नहीं बन रहे,
कहीं आप भी किसी कोचिंग में जाके वो आपको बोले कि बेटा फट्टा मत छोड़ना, ये 10 कमांड टास्क कर लेना। 10 कमांड टास्क करने से आपको कंफर्ट जोन में डाल देंगे, आप ब्लैक ही बन जाओगे, आता जाता कुछ नहीं, बस 10 कमांड टास्क सीख के चले जाओगे, और जब GTO 11वां देगा तो आप फंस जाओगे, ब्राउनी उभर जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि हम एनीवे इट्स बी कवर्ड। सो आप 4 स्तर पर GTO में या जीवन में भी कर सकते हो। चारों स्तर आपका बेसिक फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। फिजिकल लेवल तो ब्लैकी ने बहुत फिजिकल दौड़ भाग किया, लास्ट में साला छीना झपटी भी किया, लेकिन उसका ब्लैकी ने इंटेलेक्चुअल स्तर पे, इमोशनल स्तर पे ये सब डिस्टर्ब कर दिया। ब्लैकी का वैल्यू सिस्टम गलत, ब्लैकी का इंटरपर्सनल स्किल गलत, ब्लैकी का डिसीजन मेकिंग गलत, सब कुछ स्वार्थ पे चल रहा था। तो ब्लैकी केम आउट टू बी सेल्फिश। इसने रेकमेंड होना SSB से, लेकिन स्वार्थ के थ्रू। एंड ब्राउनी भी रेकमेंड होना चाहता है, लेकिन वो स्वार्थ पे नहीं, काबिलियत पे। अब आप GTO तो आप बताओ ब्लैकी पसंद आएगा ब्राउनी? तो आपकी ट्रेनिंग भी ध्यान में देना कि क्या आपको कहीं वो फिजिकल लेवल पे तो नहीं चला रहे, फट्टा दूसरों से उठवाना, किसी को मत देना, सॉरी फट्टा नहीं, लोड दूसरों से रस्सी में ये करना वो करना, कहीं आपको नौटंकी तो नहीं सिखा रहे। इसके बारे में हम गहराई में बात करेंगे जब आप आओगे। सो यू कैन गिव इट एट 4 लेवल। फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, next is intellectual contribution, that is problem solving, problem analysis, what led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome, conflict resolution skill, physical execution, है ना, resource management. Intellectual contribution is कि ग्रुप को आप कैसे ग्रुप के साथ अपने आपको रिलेट कर पाते हो, टीम स्पिरिट की भावना। एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इज जब इस तरह के ब्लैकी लोग आ जाते हैं तो देयर आर फ्रस्ट्रेशन एंड रेजिस्टेंस इन द ग्रुप। तो आप उस टाइम पे कैसे अपने आप को मैनेज करते हो और कैसे ग्रुप के क्या बोलते हैं, अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ द ग्रुप इज मेंटेन बाय योर कंडक्ट। सो आपको यू कैन सी कि ब्लैकी डेफिनेटली कुड ओनली फंक्शन एट द फिजिकल लेवल। और SSB में भी GTO में बहुत ब्लैकी आते हैं, उनको लगता है बहुत चटकी है, वो बहुत स्मार्ट है, बट दे आर नॉट, अंदर खोखला होता है। दे गॉट फॉल्स इनिशिएटिव लाइक ब्लैकी, दौड़ते भागते पानी की तरफ और वहाँ जाके अटक जाते हैं, फट्टा लेके वेट करते, दूसरों को देखते, भैया एनी आइडिया, आई कैन नॉट डू इट। मतलब आपके हाथ में फट्टा तो है लेकिन आइडिया नहीं है, फिर आइडिया पीछे से ब्राउनी देता है और ब्लैकी लगाता है। आपको ये बारे में डिटेल में बात बताऊंगा। सो दैट्स अबाउट पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन। नाउ आप लोगों को पता है इन द एंटायर GTO टास्क, आई वाज अ GTO, देयर आर 9 टास्क। डे 1 में यू हैव GD, GP, PGT, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, HGT, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड FGT। सम ऑफ द टास्क आर इन ग्रुप। फर्स्ट 4 टास्क हैज गॉट अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जो मैं आपको पहले ही बोला हुआ है। उसके बाद में यहाँ से HGT के आगे से वो कन्फर्मिटी शुरू हो जाता है, वेयर द हाफ ग्रुप टास्क द फर्स्ट टास्क जहाँ पे हाफ कर दिया जाता है, एंड बाकी लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड कमांड टास्क आर इंडिविजुअल टास्क। सो इसका मतलब है कहने को ये ग्रुप टेस्टिंग है, बट देर आर टास्क विच आर टेस्टेड इन ग्रुप विच आर कॉल्ड फ्री फॉर ऑल, एंड देर आर टास्क विच आर वेयर यू आर टेस्टेड एज इंडिविजुअल. सो व्हाई दिस ग्रुप टेस्टिंग, व्हाई दिस इंडिविजुअल टेस्टिंग, वी विल सी. देर इज अ प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कॉल्ड जस्टास प्रिंसिपल. उस प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, बट जब हम आगे इंटरेक्ट करेंगे तो आई टेल यू कि ये क्या करता है GTO. सो आपको अगर फर्स्ट 4 टास्क में आपने परफॉर्म नहीं किया, देन आपका सब्सिक्वेंटली रिकमेंडेशन होने का चांस खत्म. और अगर फर्स्ट 4 में कर भी लेते हो, यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू इट टिल द फाइनल ग्रुप टास्क, अदरवाइज फिर भी गारंटी नहीं है. सो विल सी ऑल दोज थिंग. व्हाट इज GTO लुकिंग फॉर? रोल प्ले, कंसिस्टेंसी एंड ग्रुप इफेक्टिवनेस. नाउ लुक एट दिस सेम कैंडिडेट yesterday when he was doing psychological tests, he was writing TAT, WAT, SRT, SD, and today he is doing GP. तो कल जब TAT, WAT लिख रहा था वो अकेला ही लिख रहा था, and today he is doing along with the group. So बंदा वही है, उसी बंदे की टेस्टिंग है, यही क्योंकि इसी बंदे ने तो दिया था. और एक चीज कॉमन है, देखो यही मानसा उसका साइड टेस्ट में भी यूज हो रहा है, और ये पूरा जो टेस्ट है वो भी इसी मानसा में. यानी कि दिस मानसा इज द कॉमन फैक्टर. इफ इन द इंटरव्यू में दिस मानसा इज द कॉमन फैक्टर, तो दिस मानसा अगर इसको आपने पूरा जोर लगा दिया 90% पैरेटो प्रिंसिपल, देन क्योंकि दिस इज अ कॉमन थिंग, हर चीज TAT, WAT, SRT, फट्टा, बल्ली, GTO, एवरीथिंग इज पासिंग थ्रू योर माइंड. सो अगर आपने इस माइंड को ही लूप 2 में ट्रेन कर दिया, आपको पता है ना लूप 1 एंड लूप 2. लूप 2 इज लॉजिकल, लूप 1 इज इलॉजिकल, डेड बॉडी का ड्रामा. तो आपने अपने इस माइंड को ही लूप 2 पे चढ़ा दिया, जो कि आपके SML प्रोग्राम में हम करा के देते हैं आपको. तो आपका पूरा दिस इज वन कॉमन पॉइंट जहां से सारे टेस्ट पास हो रहे हैं. सोच के देखो, योर TAT, WAT, SRT, SD is going through your mind. All the 9 tasks of the GTO is going through your mind. The entire CIQ is going through your mind. तो आपने अपना माइंड को ही एम्पावर कर लिया.
तो डू यू हैव इट इन यू हो गया बढ़िया। गंगोत्री, गंगोत्री ठीक, गंगा सही, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अभी आप जो है दो तरीके से आप इसको जीटीओ टास्क में, एसएसबी में, इंटरव्यू में और जीवन में तैयारी कर सकते हैं। एक है ब्राउनी बन के। ब्राउनी सोचता है, समझता है, अपनी काबिलियत को बढ़ाता है और बिल्कुल वो ग्रुप में इफेक्टिव होता है क्योंकि वो सोशली ग्रुप के साथ सोशली भी एडजस्ट कर पाता है और टास्क को भी पूरा करने में कंट्रीब्यूट। और दूसरा है ब्लैकी बन के। ब्लैकी गलत तरीके से रेकमेंड होना चाहता है। ब्लैकी छटपटाता, ब्लैकी को रेकमेंड होने के लिए दूसरों को नीचे जाना पड़ेगा, दूसरों से फट्टा उठवाना, अपना लोड उठवाना पड़ेगा। सो और गलत तरीका लेगा ब्लैकी। अब आपको चेक करना है आप कौन सा तरीका ले रहे हो। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला, लक्ष्य तो सही है लेकिन उस लक्ष्य को पाने के रास्ते को भी उतना ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने तरीके को बारीकी से देखो। हर कोचिंग वाले को देखो कि उनका क्या तरीका आपको ब्राउनी बनाने का, देखना आपको उनके तरीके में गड़बड़ लगे। 5 दिन में बोलते हैं हम सिग्नेचर करा के आपका सिग्नेचर कोर्स करा देंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करा देंगे, 1 हफ्ते में हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई क्या ब्लैकी को ब्राउनी 5 दिन में टीएटी रटने से हो जाएगा? नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। नाउ जब आप A4 में आओगे 1 वीक ऑब्लिक 2 वीक, वी सजेस्ट कम से कम 2 वीक करो बोथ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड जीटीओ अगर आपके पास टाइम है तो। सम ऑफ द टॉपिक्स दैट वी कवर जस्ट टू गिव यू ओरिएंटेशन, वी डोंट मतलब सुपरफिशियल लेवल में नहीं कर रहे हैं। दिस विल बी वेरी इफेक्टिव अगर आपने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का फाउंडेशन कोर्स किया हो। पहले तो डेफिनेटली बेसिक ओरिएंटेशन जीटीओ टेक्निक। दिस इज नॉट कि इसमें 9 टास्क होते हैं, ब्रीफिंग ऐसा होता है, नो, इट इज कंप्लीटली कैसे एक इंडिविजुअल का ग्रुप बिहेवियर जब ग्रुप में डाल दिया जाता है उसका बिहेवियर कैसे, ग्रुप डायनामिक्स, आपका लाइफ में आपका ग्रुप बिहेवियर क्या है उसको हम एनालाइज करके बताएंगे। देन वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट 4 टास्क विच आर कॉल्ड द लीडरलेस ग्रुप टास्क और द फ्री फॉर ऑल। कि यहाँ पे क्योंकि नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल, नोबडी इज अ नॉमिनेटेड लीडर, यू विल ओनली इमर्ज इफ यू हैव पोटेंशियल, अदरवाइज यू विल सिंपली बिकम अ डब्बा ऑफ द ट्रेन। इंजन कोई और होगा, पीछे पीछे फट्टा लेके घूमते रह जाओगे। सो विल सी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू डोंट कम इन द फर्स्ट 4 टास्क, है ना, 1 तलवार 2 तलवार एंड ऑल दैट आई कीप सेइंग। Next is we'll see the importance of power of expression, because power of expression is your ability to express your ideas adequately with ease and clarity. But अगर आपका expression ही खराब है, अगर आपका projector ही खराब है तो picture कैसे ठीक दिखेगा? तो power of expression is one of the major contributor of your non-recommendation. तो we will see कि task by task कि 1 language, second उस language के through क्या content. So we'll work both on the content and the language. So classification of GTO tasks, we'll classify the GTO tasks, है ना, क्या बोलते हैं, group task, individual task. Group task में some of them were intellectual applications there, some of them only physical applications. Similarly in the individual task, some tasks were only physical application, for example individual obstacle, and some tasks were only intellectual application of high degree is required, like command task. We'll see that classification and we'll see कि GTO का expectation क्या है. He needs a balance, he needs congruence, इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंसी, उसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए. विल सी व्हाट इज दैट. नेक्स्ट इज ग्रुप टास्क वर्सेस इंडिविजुअल टास्क. तो आपका प्रिपरेशन में शुड यू बी पुट इन ग्रुप, भेड़ चाल में करना है, या शुड यू प्रिपेयर एज इंडिविजुअल? मेरा तो कहना है कि जब आप इंडिविजुअल को डेवलप करोगे तो आपको ग्रुप में परफॉर्म करना ईजी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिविजुअली तैरना आता है तो ग्रुप में तैरना आसान हो जाएगा, लेकिन आपको इंडिविजुअली नहीं तैरना आता तो ग्रुप में कहाँ से तैरोगे? सो आपका जो प्रिपरेशन है हम देखेंगे फोकस कहाँ पे करना है. सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट 4 टास्क, यू हैव टू वर्क इन ए ग्रुप, बट वाइल प्रिपेयरिंग यू हैव टू वर्क एज एन इंडिविजुअल. वेराज कोचिंग में आपको मेले में भेड़ में डाल दे. वहाँ तो कमांड टास्क भी आपने देखे होंगे चंडीगढ़ के वीडियोस में, भेड़ की तरह खड़ा कर देते हैं चारों तरफ को और सर जो करवाते हैं सब देखते हैं. भेड़ चाल वाली ट्रेनिंग नहीं होनी है. सो विल सी दैट. फ्री फॉर ऑल टास्क क्या है और ये फ्री फॉर ऑल का मतलब क्या है, वी विल सी दैट. और फ्री फॉर ऑल में तुमको कैसे उभरना है, दूसरों को दबा के नहीं, ब्लैकी की तरह अपनी काबिलियत से. तो वहाँ पे कहाँ पे फोकस करना, दैट ऑल्सो विल सी दैट. नेक्स्ट इज विल सी पार्टिसिपेशन वर्सेस कंट्रीब्यूशन. ये जो हमने देखा है इसको डिटेल में समझेंगे कि आप क्या ब्लैकी बन रहे हो, ब्राउनी. विल सी दैट. देन फॉर यू टू बी इफेक्टिव इन अ ग्रुप देयर आर सर्टेन 4 एलिमेंट्स दैट यू हैव टू इम्प्रूव. योर फिजिकल contribution, intellectual contribution, emotional and the value contribution. Now this I cannot teach you in the 1 week program or 2 week program. This is part of the self management. This is a foundation. ये आपका अगर फाउंडेशन के चारों टांगे मजबूत होगा तो ये 5 जो चारों एलिमेंट है ऑफ ग्रुप इफेक्टिवनेस दे विल ऑटोमेटिकली इमर्ज. सो विल सी दैट. नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरर को हम दोनों को समझेंगे कि गोल गोल बैठ के
ग्रुप डिस्कशन करना बेहतर है या खड़ा होके इंडिविजुअली अपने आप को फोकस करना कंटेंट? क्योंकि इंडिविजुअली जब खड़ा होकर करोगे द प्रेशर इज मोर, द कंटेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, बिल्ड करने पे प्रेशर आएगा. सो विल सी व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ एयरफोर्स, विल सी दैट. Then definitely content building and delivery exercise we'll do through whichever medium we do it, and we'll see what are the must know stuffs in terms of current affairs, GK, military affairs, service entry, NCC entry. There are certain areas that you have to be prepared, both for that will help you for your GD, that will help you for lecturate, and definitely for your interview, because you have to anyway speak on those things to the interviewing officer, and that will also help you to associate the TAT pictures with the with your life experience. So we'll see the content building and delivery exercise. Next is group planning exercise को हम 2 पार्ट में करेंगे. हम यहाँ पे टच एंड गो वाला काम नहीं करेंगे, बिल्कुल गहराई से. One day we'll go through the entire process of that, we will do it, and the second day we'll have a full-fledged discussion on the discussion, and that's where the gap will be understood. So GP we will do it in 2 parts. One full day, it will be one full session will be on the entire process of GT. We'll do it. And the second day we will have a discussion on the discussion to see आपने जो किया क्या वही करना था, और कोई भी एक भी चीज़ स्पून फीडिंग नहीं, सब कुछ लॉजिकल. अगर आप 2 वीक के लिए आ रहे हो तो ऑन द GP ऑन द फर्स्ट वीक वी विल डू a 1 GP, ऑन द सेकेंड डे वी विल डू a 2nd GP, but the method will be same. So you'll have practice on 4 times if you join on 2 weeks, and the 1 week के लिए तो you'll have 1 practice over 2 days. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन टू द PGT, HGT, कमांड टास्क एंड FGT. अब आप लोगों को लगता होगा गणेश बाबू, आई एम माई सेल्फ ए GTO. इवन व्हेन आई वाज रनिंग द ऑफलाइन क्लासेस आई नेवर हैड ए GTO ग्राउंड. सो पीपल यूज्ड टू से एंड कि आपके पास तो ग्राउंडिंग नहीं चाहिए यार, हमें खोपड़ी चाहिए, और इस खोपड़ी को हम कैसे स्क्रीन के ऊपर चला देंगे, ना सिर्फ स्क्रीन पे. वंस यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस, यू कैन गो ऑन टू द इंटरनेट एंड गो इन टू अदर वेबसाइट्स जिनके भी पास ग्राउंड है, उनके टास्क को देखते ही आपके पास आइडिया आ जाएगा. दैट्स द पावर ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस. आप समझे क्या बोल रहा हूँ? मतलब यू गो टू चंडीगढ़, यू गो टू बैंगलोर, किसी के भी GTO के टास्क में उनका जो ब्रीफिंग वगैरह देख लेना. व्हेन सर इज ब्रीफिंग, उसी टाइम आपके अंदर सोल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे. दैट्स अ पावर, एंड यू कैन नॉट ओनली सी द सोल्यूशन, यू कैन ऑल्सो सी द लेवल, कि वो लेवल उन टास्क के कितने, एंड द लेवल दैट आई टेक यू टू. सो दैट्स वी विल फर्स्ट आई विल गिव यू एन ओरिएंटेशन टू PGT, HGT, कमांड टास्क एंड FGT. देन आई विल टेल यू ऑल दीज टास्क, द नेम्स आर डिफरेंट, बट व्हाट in each of these tasks required by the candidate is to do structure analysis and create a solution, and the solution either you can do it or you can get it executed. Leadership is when you communicate your idea and others execute. तो वहाँ पे बहुत followers घूमते फट्टा लेके, उनको ट्रेनिंग ही होता है फट्टा मत छोड़ना. आपका ट्रेनिंग में क्या करूंगा, फट्टा उनके पास रहने दो, तुम आइडिया जनरेट करो, उनको दे दो, वो भी खुश, तू भी खुश. ताजमहल किसने बनाया? जहांपन ने नहीं बनाया, शाहजहां ने नहीं बनाया. शाहजहां ने आइडिया दिया, मजदूरों ने, वहाँ मजदूर फट्टा लेके घूम रहे हैं, उनको आइडिया देने का काम तुम्हारा. विल सी द पावर ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस. Next is we will practice structure analysis over 3 days. मतलब first दिन the concept and the introduction to that, and on the next 2 days practice on structure analysis. 8 sets कराता हूँ. It is equivalent to 8 command tasks from simple to complex. And when you join for 2 weeks, so there will be a different sets of 8. So first week में 8 sets of 8 sets of structure analysis के modules, and second में different 8 sets. So अगर आप 2 week के लिए join करते हो 8 plus 3, it is equivalent to doing 16 इंडिपेंडेंट कमांड टास्क. आपका ब्रेन का घी निकाल दूंगा. देखना, जन अगर आपको चाहिए किसी लड़कों का या लड़कियों का फीडबैक चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं उनका नंबर शेयर करूंगा, एंड यू कैन स्पीक टू देम. नेक्स्ट इज डेफिनेटली वेरी सिंपल फिजिकल टास्क ना, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेज एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क, दैट इज देयर. नाउ वी विल आल्सो टॉक अबाउट द सोशल स्किल्स दैट either will help you or will hamper you. जैसे फिश मार्केट को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन. नाउ दिस विल बी प्रोडोमिनेंटली एन SML पोर्शन बिकॉज फाउंडेशन कोर्स का है, बट विल सी हाउ दैट इफेक्ट. सो इफ यू आर टेकिंग फाउंडेशन कोर्स यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ ब्यूटिफुली यू कैन हैंडल दोज पीपल हु बिहेव लाइक ब्राउनी by using their kaminapan to your advantage. By how? By letting them do physical contribution, you contributing the other 3. ये ब्लैकी लोगों का प्रॉब्लम है, उनके पास दिमाग नहीं है, वो फट्टा उठा के भाग सकते हैं, वो लगा सकते हैं, बट उनको ये नहीं पता लगाना कैसे. तो आप क्या करो, उन्हें वो करने दो जो करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हो रखी है. आपने क्या करना है, they will do the physical contribution which is the lowest contribution, you do the intellectual, emotional, the value dimension में. तो आप भी खुश, वो भी खुश. वो गधा है, मजदूर है, गड्ढा ही खोद सकता है, आप गड्ढा खुदवाओ. That's leadership. So we'll see that. Next is evaluation of performance under stress. Now ये पूरा GTO का जो टेस्टिंग है, ये कोई comfort zone में नहीं है. The GTO will push you outside your comfort zone. So we'll see what is your life performance. This is more of a SML module का हिस्सा है, but we will put it on a limited scale to
GTO also, so that you understand. Second, last we will see what is intra technique and inter technique congruence. Intra is within the 9 tasks of the GTO, and inter is amongst GTO psychology and interview कैसे आता है, and कैसे आपका self description and self evaluation जो कि psych और वो है, वो GTO does not have the PIQ nor he has anything, but how those attributes are seen by the GTO in real action, karmana. So you will see the combination. So by the time the conference happens, 3 people have assessed you using 3 tools, but the observations are absolutely identical because the person who is doing is same. We'll see all those things. So I'm sure you'll benefit tremendously, preferably if you take 2 weeks of psychology and 2 weeks of GTO, your choice anyway. So the next batch is starting on Monday, that is from tomorrow onwards. The timings are from 8 p.m. to 10 p.m. There's a slight change. Earlier it was 8:30, but for my own reason I'm shifting it to 8 p.m. So the next 2 weeks batch is starting from 13th to 25 July 2020. Now this batch here on, we will only have 2 weeks batch, but you can extend it by 2 more weeks once you finish. The basic course that we are offering is of 2 weeks of AFOSOP, but if you want to extend, you can extend it subsequently, separately. GTO को separate extend कर सकते हो और psych को separate extend कर सकते हो एक साथ. So that 3 weeks, 4 weeks we are discontinuing because our load on SML is increasing. Because SML के लिए not only SSB, other candidates also coming, so we are shifting our focus from SSB to SML. So the basic course that we are offering is 2 weeks. So the next 2 batches that is starting from tomorrow is a 2 weeks batch. The timing is from 8 p.m. to 10 p.m. 13th July से 25th July. All of you are welcome to attend. 827-5577-650 is the number on which you can contact me through WhatsApp and share this information with your friends. Also, I'd like to say that the self-management leadership batch, there are many queries about that, when it is starting. Now, I told you in the right strategy to prepare for the interview, where I विवेकानंदा का वो मैंने वो भी दिखाया था, उसमें दिखाया था, तो I'll put the I button में ये link डालूंगा, आप उसको जरूर देखना. तो SML में हम AFOSOP के बारे में एक वर्ड भी बात नहीं करेंगे, ये हम नींव खोदेंगे. एंड SML का जो नेक्स्ट बैच है वो 20 जुलाई से 1 अगस्त तक का है. 20 जुलाई, दैट इज कल मंडे है, अगला मंडे, कल का मंडे नहीं, उससे आगे वाला मंडे से लेके 1 अगस्त तक है. टाइमिंग विल बी एज ऑफ नाउ इट विल बी 11:30 to 1:30. अगर उसमें कोई चेंजेस होगा तो वी विल इन्फॉर्म यू. एंड दिस SML का मॉड्यूल इज़ नॉट ओनली फॉर SSB कैंडिडेट्स, इट्स फॉर अक्रॉस. अगर आपके मम्मी पापा झगड़ा करते हैं उन्हें भी ले आओ. सो इट इज़ फॉर अक्रॉस एनीबॉडी. Many boys and girls have started getting their elder brothers, younger brothers, their cousins and all those things. So you're most welcome to attend that. It will be tremendously benefiting to you, even if you're doing for something else. It will help you in concentration. It will help you to bring focus. It will help you to bring stability in your mind. It will help you to focus better, not only for SSB, across. एंड इफ़ यू आर अ बोर्ड एग्जाम कर रहे हो तो शुरुआत में आप इसको इस मॉड्यूल से जाओगे, यू विल एग्जैक्टली नो योर डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू कट देम, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एट वन पॉइंट. सो ऑल दोस थिंग विल cover in that. So SML is open for all. Your parents can attend. No word of AFOSOP. It is starting from 20th July to 1st August 2020. And this is the number on which you can contact me, 827-5577-650. Send me a WhatsApp message and I'll get back to you. And kindly share this information with your friends and family and share it in all the SSB groups and अपने दोस्तों के साथ. And I'm sure it will benefit you, all of you. So last में एक बार और स्वामी विवेकानंदा का मैं इस लाइन को बोलना चाहता हूँ. If you take care of the cause, the effect will take care of itself. Cause means the means adopted. आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो तरीका लेते हो उसे ठीक करना पड़ेगा, वरना ये 3.6 ही रहेगा और 5 दिन में कुछ नहीं होने वाला. So I hope these videos are helping you and hope to see you in large number both for SSB as well as for SML. Thank you and may God bless you. Thank you very much.